हाय गाइस एंड वेलकम टू डे 44 ऑफ 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज। आई होप आप सभी ठीक होंगे यार। फाइनली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इतने दिनों बाद जावास्क्रिप्ट को। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांश एंड वेलकम टू स्किल एक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइस। बात करता हूँ सबसे पहले मैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। बड़ा लिख लेता हूँ यार, एक पेज ऐड कर लेता हूँ इससे पहले मैं। लेट मी जस्ट ऐड द पेज इन फ्रंट ऑफ दिस। हियर दो ऐड कर लिया, यहाँ लिखता हूँ बड़ा। बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट क्या होती है यार? देखो, अभी तक जितना हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा सर्वर साइड। हमारे पास दो लैंग्वेज होती है, एक होती है क्लाइंट साइड लैंग्वेज, एक होती है हमारे पास सर्वर साइड लैंग्वेज। थोड़ी सी हैंडराइटिंग को बेयर कर लेना यार। सर्वर साइड लैंग्वेज हमारे पास दो टाइप्स की लैंग्वेज होती है। तो हमने जितनी भी अब तक लैंग्वेजेस पढ़ी है वो हमारी कौन सी थी? वो हमारी थी सर्वर साइड लैंग्वेज बेसिकली। अब हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है क्लाइंट साइड लैंग्वेज। स्पेसिफिकली बोलना चाहूँ, जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज नहीं है। इट कैन बी ऑल्सो यूज फॉर सर्वर साइड लैंग्वेज, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट HTML और CSS हमारी प्योरली सर्वर की साइड की लैंग्वेज थी। HTML का कोड सर्वर पर लिखते हैं, CSS का कोड सर्वर पर लिखते हैं। कोई भी जावास्क्रिप्ट का काम नहीं है। जावास्क्रिप्ट का काम कहाँ पर आता है? हमारा जावास्क्रिप्ट का काम आता है किसी भी वेब पेज को लाइव बनाने के काम आता है। इस समय क्या बोल रहा हूँ मैं आपको अभी बिल्कुल सबसे एक्सप्लेन करता हूँ और मैं आपको क्या बताता हूँ यार। कुछ भी एक्शन करना है विद इन द ब्राउज़र। अगर मुझे कोई ब्राउज़र पे जाकर यानी पेज पे अगर मैं जाऊँ, वहाँ पे मुझे कोई भी एक्शन करना है तो वहाँ मुझे जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। या फिर मुझे और भी कोई छोटी छोटी चीज़ें कर रही है, जैसे मुझे एल्गोरिथम चलानी है। लेट्स सपोज मैं एल्गोरिथम की बात करूँ, एक मिनट में इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में। एल्गोरिथम की बात करूँ, वो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। समझ में आई ये चीज़? हाँ देवांश भाई समझ में आई। थोड़ा और एक्सप्लेन करो तो भाई मैं एक्सप्लेनेशन भी चलता हूँ इसकी। ये देखो, ये होता है अपना जावास्क्रिप्ट का लोगो JS। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है यार, जावा और जावास्क्रिप्ट सेम होती है? भाई मेरे हिसाब से यहाँ तक कोर्स में पहुँच चुके हो। छोटा सा गूगल करने की चीज़ थी, अगर आपने नहीं करा तो मैं बता दूँ। जावा एक टाइम पर जब ये लैंग्वेज बनी थी, आई गेस 1977 में लैंग्वेज बनी थी। आई एम नॉट श्योर, लेट मी चेक इट एज वेल। लेट मी चेक, यहाँ गया जावास्क्रिप्ट कब बनी थी, चेक कर ले। जावास्क्रिप्ट वाज फॉर्म्ड इन, हमने लिख देता हूँ, जावास्क्रिप्ट was formed, was developed in which year? In which year? यहाँ आ जाएगा 1995, सॉरी 1997 नहीं, 77 1995। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट 1995 में बनी थी। और इससे पहले जावा ना, एक मैं आपको बताता हूँ, उस टाइम मार्केट में बूम आया था। हर चीज़ का बूम आता है, तो उस टाइम जावा का बूम था कि भाई अगली जो पावरफुल लैंग्वेज बनने वाली है वो जावा बनने वाली है। अभी आप नोटिस करना, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अभी भी लोगों को लगता है पाइथन बहुत बड़ी लैंग्वेज है। एंड हाँ, स्पेशली बहुत बड़ी लैंग्वेज है। सो बेसिकली यही बोलता है कि जावा जो है वो हमारा क्या है, एक हमारी बूम लैंग्वेज है। जावा क्या करती है, हमारी उस टाइम पर बहुत बूम थी, बहुत ऊपर बढ़ रही थी लैंग्वेज। और इसका नाम जो था जावास्क्रिप्ट का, हमने नाम लिया था ये लाइव स्क्रिप्ट। इसका जावास्क्रिप्ट हमने बाद में नाम रखा, पहले इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट था। लाइव स्क्रिप्ट नाम कहाँ से आया मैं आपको बताऊँ तो ये बेसिकली यार पेजेस को लाइव बनाने का काम आता था। अब यार एक पोर्टफोलियो वेबसाइट तो हमने ही बनाई थी, अगर आपको याद हो तो। क्या था उसमें यार? कुछ नहीं, सामने डाटा लेना था, छुट्टी करनी थी। अगर मुझे वेबसाइट में कुछ नई चीज़ करनी है यार, फॉर्म भरना है, कुछ एल्गोरिथम्स लगानी है, भाई मुझे बॉक्स के अंदर टेक्स्ट चेंज करना है। चलो मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने इनपुट का बॉक्स बनाया, लेट सपोज मैंने एक सबमिट का बटन बनाया, एक सबमिट बटन बनाया। अब मुझे इसके अंदर टेक्स्ट चेंज करना है, CSS का यूज़ करके आई कैन डू, ठीक है। बट टू बी ऑनेस्ट भाई ये एक मेजरेबल काम है। अगर मैं इसको एडवांस CSS करूँ, देखो मैंने जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने आपको इतनी CSS पढ़ाई है सो दैट यू कैन मेक अ वेबसाइट। अगर मैं एडवांस CSS की बात करूँ तो मैं इसे कर सकता हूँ, बट यहाँ मैं एडवांस CSS की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ बोलता हूँ कि भाई एक कोई भी मैंने बटन बनाया, बटन के अंदर वो टेक्स्ट जो लेगा, मुझे टेक्स्ट चेंज करने हैं। तो रेडियो बटन बनाया, मुझे उसके अंदर टेक्स्ट चेंजेस करने हैं। मैं क्लिक करूँ तो टेक्स्ट चेंज हो जाए, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो टेक्स्ट चेंज हो जाए। अगर मैं क्लिक नहीं करूँ तो टेक्स्ट सेव रहे। ये चीज़ों के लिए मैं यहाँ जावास्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा। और बताता हूँ जावास्क्रिप्ट का क्या यूज़ रहता है यार। देखो, अगर आपने कभी देखा हो, अगर आपने कभी गूगल फॉर्म भरा हो, लेट सपोज अगर कोई आप जगह खाली छोड़ देते हो, अगर आपने कोई जगह ब्लैंक छोड़ दिया, अगर आपने फिल नहीं करा है उसे ब्लैंक छोड़ दिया, तो बेसिकली वहाँ पर लिखा आता है ना, दिस स्पेस कांट बी एम्प्टी। सो यार बेसिकली वो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके होता है। कैसे होता है हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, बट 100% श्योर में वो चीज़ जावास्क्रिप्ट से ही होती है। ठीक है भाई, और कहाँ का यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट का? कुकीज़ आपने पढ़ा है कभी? आपने किसी भी वेबसाइट को कभी कुकीज़ का एक्सेस दिया होगा। कुकीज़ क्या होती है थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में, बट अभी तक मैंने आपको मेजर ऊपर से कवर अप कर दिया जावास्क्रिप्ट क्या होती है। ठीक है देवांश भाई, समझ में आ गया है जावास्क्रिप्ट क्या होती है? थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करने का ट्राई करो। 101% श्योर स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। इंट्रो देने का मन कर रहा था, रुक गया मैं। कोई नहीं, इंट्रो नहीं देते, स्टार्ट करते हैं। याद आता हूँ हेडिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है पॉइंट बताता हूँ फटाफट से, और सब चीज़ एक एक करके समझते हैं। जावास्क्रिप्ट क्या था? अभी पढ़ा हमने 1995 में डेवलप करी गई थी। मैंने आपको बताया पहले इसका नाम क्या था? लाइव स्क्रिप्ट। पहले इसका नाम था लाइव स्क्रिप्ट।
फिर लोगों ने देखा एक बूम आ रही है जावा की, जावा उस टाइम बहुत पॉपुलर थी, उसका नाम पड़ गया जावा स्क्रिप्ट। जावा और जावा स्क्रिप्ट धरती आसमान का फ़र्क है, धरती आसमान का। जावा स्क्रिप्ट से हम वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, जावा से हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हैं। एंड्रॉइड डेवलपमेंट का कोर्स अगर आप ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हो, हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट का कोर्स बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है गाइस, अगर आज या कल अपलोड कर रहा हूँ और उसी दिन देख रहे हो तो अभी नहीं बनाया हुआ है, इसके बाद हम एंड्रॉइड करेंगे। ठीक है ठीक है, जावा और जावा स्क्रिप्ट में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया भाई। जावा स्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड लैंग्वेज क्या होती है, मैं अभी आपको इतना मैंने चिल्ला के समझाया है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्या मतलब होता है इसका मैंने अभी आपको बताया। लेट सपोज मुझे कोई एक एल्गोरिथम लिखनी है, मुझे कोई एक फिल इन द ब्लैंक्स वाली चीज़ करनी है, या फिर मुझे कुछ बड़ी बड़ी एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मतलब कैलकुलेशंस करनी है बड़ी बड़ी। या फिर मैं आपको कोई और एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज मैंने वो बटन वाला एग्जांपल दिया, अगर मुझे कुछ ऐसा करना है तो मुझे क्लाइंट साइड लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू भाई। नेक्स्ट बारे में बात करते हैं, अगर आपको समझ में आई इसलिए मैंने थैंक यू बोला था। अब भाई किस लिए काम आती है यार, अगर मैं एक वेब पेज में जान डालना चाहता हूँ, ये वेब पेजेस में अगर मैं जान डालना चाहता हूँ तो मुझे जावा स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जावा स्क्रिप्ट के बिना यार इट्स लाइक भाई कैसे समझाऊँ मैं आपको, जावा स्क्रिप्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भाई आप वेबसाइट CSS HTML से ही बना सकते हो, तो वाई डू वी नीड जावा स्क्रिप्ट। सो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट हमको इसलिए चाहिए कि भाई मुझे वेबसाइट में जान डालने का काम आ जाएगा। इसके बिना वेबसाइट इज़ लाइक सोनी खाली सी लगेगी वेबसाइट, आई एम डैम श्योर। ठीक है भाई, तो मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया। अब बताता हूँ भाई एक पॉइंट और बताता हूँ जो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मिनट, क्या लिखता हूँ, यूज टू परफॉर्म एक्शन यूज विद इन द पेजेस, विद इन लिखता हूँ विद इन द पेजेस। अगर मैं जावा स्क्रिप्ट में क्या करना चाहता हूँ, मैं जावा स्क्रिप्ट के पेजेस में नया कंटेंट डालना चाहता हूँ। लेट सपोज मैं पेज के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ विद इन द पेज। मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पर, ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स वाला। सो ये बेसिकली ये कुकी वाला एग्जांपल, कुकी मैं आपको बाद में समझाऊंगा फिर से। मुझे कहाँ काम आएगा जावा स्क्रिप्ट, मुझे अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है अपने सर्वर पे, नहीं क्लाइंट साइड पे, अगर मुझे कोई एक्शन परफॉर्म करना है। आपको मैं एक इन जनरल चीज़ बताता हूँ यार, मुझे एक प्रोसेस करने में, एक पूरा प्रोसेस होने में क्या होता है, पहले भाई सर्वर, लेट सपोज प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, क्लाइंट बोलता है सर्वर को, एक रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे ये चाहिए, सर्वर फिर वापस क्लाइंट को कुछ चीज़ भेजता है, पर क्लाइंट उस चीज़ को भरता है, फिर वो जाके सर्वर पर स्टोर होती है। ये पूरा प्रोसेस होता है। लेट सपोज इतना बड़ा प्रोसेस मुझे करना है, इसमें क्लाइंट ने यहाँ कुछ दिक्कत कर दी। यहाँ क्लाइंट ने क्या करा, क्लाइंट ने लेट सपोज मुझे डेसिमल में यहाँ लिख दिया उन्होंने कोई नंबर, या फिर छोड़ो उसने नेगेटिव में कोई नंबर लिख दिया, ठीक है, लेकिन मेरा सिस्टम में नेगेटिव में नंबर नहीं देता है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, इससे एक सबसे बड़ी दिक्कत ही होगी ना, अगर मैं डेसिमल या नेगेटिव में नंबर लेता भाई, इससे ये होगा कि जो सर्वर है हमारा एक्सेप्ट नहीं करेगा उस चीज़ को। जब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो भाई सर्वर फिर वापस क्लाइंट पे जाएगा, फिर वो क्या बोलेगा, भाई आपने गलती कर दी, क्लाइंट वापस कुछ नई चीज़ करके सर्वर पे करेगा। तो इतनी बड़ी मैनेज करने के लिए, इतनी बड़ी एक्सेसिबिलिटी के लिए कि भाई कितना खर्चा हो रहा है, देखो कितने रूट कितने, 1 2 3, अभी भी आप श्योर नहीं हो कि भाई क्लाइंट सही चीज़ डाल रहे हैं डाल रहा है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इस चीज़ से बचने के लिए मैं सेम चीज़ रुको, मैं ऐसे कर देता हूँ कॉपी, इसको नीचे लेता हूँ एक बार कॉपी, इसको मैं करा और नीचे कॉपी, ये हो गया कॉपी मेरा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, तो मैं इसमें क्या करूँगा यार, एक नहीं सॉरी, मैं काम करता हूँ, इसी चीज़ को मैं ज़रा एक बार ऐसे उठाकर इसी पेज में नीचे कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा करके, इसको ऐसे छोटा कर दिया, सॉरी इसको मैं क्या करूँगा ऐसे, 1 मिनट छोड़ो, ये मैंने करा, सब कुछ कॉपी हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ एंड मैं इसको कर देता हूँ एक बार कॉपी, ये मैंने करा, वापस डुप्लीकेट कहाँ से होगा, हाउ टू डू डुप्लीकेट, कॉपी पेस्ट एंड मैं इसको नीचे ले आता हूँ सेम चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा ना, इट इज़ फाइन, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ इस चीज़ को मैं, और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ और रेड कर देता हूँ पूरे पे। देखो भाई सेम चीज़ मैंने वापस लिखी है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, एक काम करता हूँ, देखो अब मुझे क्या करना है, अब मेरे पास जावास्क्रिप्ट आ गई, ये मैंने HTML CSS का यूज़ करके तो मैंने आपको लॉजिक समझाया। अब मेरे पास आ गया जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, ये चीज़ें मैं हटाऊँ, ये मुझे कोई उसमें तो मुझे एक ही साइकिल दी है, 2 साइकिल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं बताता हूँ क्या होता है जावास्क्रिप्ट क्या करेगी। अब मेरे पास आ गई भाई जावास्क्रिप्ट, मैंने आपने सीख लिया जावास्क्रिप्ट, तो क्या हुआ, क्लाइंट ने सर्वर को बोला, अब सर्वर पे क्या करेगा, सर्वर पे क्लाइंट ने सर्वर से एक्सेस करा। अब जब सर्वर वापस क्लाइंट पे जाएगा, सर्वर क्लाइंट को कुछ डाटा भेज रहा है, तो क्लाइंट को जो अपना फॉर्म भरना है, लेट्स सपोज एक फॉर्म भरा, उसमें क्या हमने यहीं पर इसमें जावास्क्रिप्ट लगा दी, तो हमने JS यूज़ करी है। अगर कोई भी छोटा मोटा एरर हुआ, मतलब जो उसने जैसे कोई डेसिमल वैल्यू ले लिया, नेगेटिव वैल्यू ले ली, या फिर टेक्स्ट की जगह पर उसने कोई नंबर डाल दिया, नंबर की जगह टेक्स्ट डाल दिया,
कुछ ऐसी उसने रैंडम सी चीज़ करी है जो हम सोच नहीं सकते, मिजरेबल प्रॉब्लम करी है, वो जीएस वहीं पर रिसॉल्व कर लेगा और भाई सर्वर पर वापस जाएगा और वहीं बता देगा कि भाई आपने गलत करा है, आप इसे ठीक करो। जब वो ठीक हो जाएगा तब जाकर वो सर्वर पर स्टोर होगा। ये जीएस का एक बहुत बड़ा नीड है। अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसे गहराई से समझना चाह रहे हो, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो इस चीज़ को? तो भाई ये चीज़ें बहुत अर्जेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं आपको बताऊँ तो यार आप इसे नोट करना कि जो मैंने आपको बताया, ये बाद में आगे जब आपको बताऊंगा ना, इस चीज़ को मैं बहुत एम्फेसाइज करूँगा, समझ में आती है चीज़। चलो भाई नेक्स्ट बात करता हूँ। मैंने अभी तक आपको बताया कैसे काम करती है, ठीक है भाई। अब मैं आपको यार, बहुत लोगों ने सवाल पूछा था भाई बैकएंड और फ्रंट एंड। यार बैकएंड और फ्रंट एंड मैं इस कोर्स में दोनों में यूज़ करने वाला हूँ। जीएस पर मैं आपको बताऊँ तो मैं जीएस का दोनों यूज़ एक साथ सिखाने वाला हूँ भाई। हम बैकएंड में यूज़ करने वाले हैं नोड जेएस का, मैंने आपको शायद पहले ही बताया था वीडियोज़ में। हम नोड जेएस अपना बैकएंड के लिए यूज़ करेंगे। आप यार PHP यूज़ कर सकते हो और पाइथन यूज़ कर सकते हो, लोग अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। और भी आई गेस बहुत MongoDB और ये सब भी होते हैं, आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हो। AWS में आई गेस यूज़ करते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बैकएंड पे, बट लेट मी चेक हो। यहाँ नोड जेएस को यूज़ करने वाले हैं। फ्रंट एंड में भी हम जीएस यूज़ कर रहे हैं, HTML CSS पहले यूज़ कर चुके हैं, HTML CSS यूज़ कर चुके हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है, हम इसे दोनों जगह भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या, जीएस को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सर्वर साइड, नेक्स्ट हम इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ क्लाइंट साइड। तो ये दोनों तरीके से यूज़ हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइज वाली बात नहीं है। ये मैं पहले भी 3-4 बार आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं इसके बाद जावास्क्रिप्ट का और क्या यूज़ होता है यार, तो मैं आपको बताता हूँ मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है। जावास्क्रिप्ट यार बेसिकली मैं आपको बताऊँ ना, एक बहुत सेफ लैंग्वेज है। मैं आपको बताऊँ तो जावास्क्रिप्ट सेफ लैंग्वेज मैं ऐसे भी बोल रहा हूँ देवांश भाई, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ना ब्राउज़र पे जाती है। अभी जो HTML CSS मैंने करी है ब्राउज़र पे नहीं जा रही है, टू बी ऑनेस्ट। जावास्क्रिप्ट बेसिकली ब्राउज़र पे जाकर इंटरैक्ट करने वाली है। अब जो चीज़ इंटरैक्ट करती है ब्राउज़र पे जाकर, तो मेरा ये मानना है, स्पेशली मेरा ये मानना है, मैं अभी किसी पेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा ये मानना है एज सिंपल एज दैट, अगर कोई सर्वर पर जाकर काम करेगा तो भाई इससे क्या होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका। यार ये बहुत लो लेवल एक्सेस लेती है किसी चीज़ का, अगर मैं आपको बताऊँ। अभी किसी चीज़ का लो लेवल एक्सेस लेगी तो CPU से बहुत कम चीज़ें लेती है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जीएस क्या करती है, कभी भी आपका रीड एंड राइट नहीं कर सकती डाटा को, रीड एंड राइट नहीं कर सकती कभी डाटा को। समझ रहे हो? आपके डिस्क में, आपकी हार्ड डिस्क में, लेट सपोज भाई आपने कोई सर्वर पे अपनी वेबसाइट चला दी, लेट सपोज ये राइट डिस्क लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है भाई। आपने एक सर्वर पे वेबसाइट चला दी, लेट सपोज मैंने एक वेबसाइट बनाई है www. क्या है अपना skillx.com, ठीक है। ये मैंने अपनी वेबसाइट बनवा ली, बनवा क्या लिया, तुम में से अगर कोई सीख रहा है तो मुझे बनाकर भेज देना या फिर मैं ही बना लूँगा, कोई इशू नहीं है। www.skillx.com। यार अगर कोई इसको एक्सेस करेगा इस वेबसाइट को, तो भाई कभी नहीं होगा कि वो मेरा हार्ड डिस्क एक्सेस कर सके। अगर ऐसा होता तो भाई मैं अमेज़न का सारा सर्वर अपने घर पे रख लेता। समझ रहे हो इस चीज़ को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो यार ये बहुत सेफ लैंग्वेज है, मैं सेफ साइड बुक चलती है, बहुत सेफ लैंग्वेज है। इसमें ऐसे कुछ सिक्योरिटी रीजन का लोचा ही नहीं है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत स्मूथ चलने वाली लैंग्वेज है। आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़। और मैं इसकी आपको छोटी मोटी और फीचर बताऊँ तो मेरे हिसाब से बहुत अर्जेंट है भाई। हम इसमें एक हम टर्म पढ़ेंगे बार बार, डॉम। डॉम क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाऊँ। देखो आपको डॉम को समझाऊँ, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड, देखो रहा डॉम की फुल फॉर्म, डॉम की फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ इन जावास्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड मॉडल, सॉरी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वेरी सॉरी। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है यार, API और HTML का यूज़ होता है। तो मैं क्या बोलने वाला था, डॉम का हम यूज़ करके एक न्यू HTML फाइल को हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड HTML फाइल, हम इसमें न्यू HTML फाइल को ऐड कर सकते हैं, या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं कोई भी HTML को जो इसमें एग्जिस्ट कर रही है पहले से, यूजिंग डॉम। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है भाई, थोड़ा सा मैं आपको बाद में समझाऊंगा। लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, मैनिपुलेशन कैसे होती है, आगे इनके बारे में बात करेंगे। API जैसे मैंने यूज़ करा। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये सब तो आपको समझ में आया। इवेंट बनते हैं कुछ, एक्शन की बात करता हूँ। अगर आप कुछ भी एक्शन करते हो, लेट सपोज कुछ कीबोर्ड पे प्रेस कर रहे हो, कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है सर्वर से, रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर, या फिर कुछ व्हील स्क्रॉल कर रहे हो, इन सबको एक्शन बोलते हैं। मैं बहुत बार इसका यूज़ करूँगा, एक्शन वर्ड का या फिर इवेंट वर्ड का। तो मैं यहाँ स्क्रॉल डाल रहा हूँ, अगर मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, जावास्क्रिप्ट इनको भी करता है, रिएक्ट करता है किस पे, एक्शंस पे। जो एक्शंस लेगा वो उस पर रिएक्ट करेगा। समझ में आ रही है बात आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है भाई, ठीक है भाई। और कुछ बताओ देवांश भाई, एक मैंने चीज़ पढ़ी थी, नेटवर्क रिक्वेस्ट क्या होती है। नेटवर्क रिक्वेस्ट का क्या मतलब है भाई, इसको हम लिखते हैं एजैक्स भी लिखते हैं मेरे हिसाब से। एजैक्स रिक्वेस्ट भी इसी को बोलते हैं मेरे हिसाब से, नहीं इसी को बोलते हैं बॉस। एजैक्स रिक्वेस्ट क्या होती है, रात को 11:40 हो रहे हैं जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं कल वीडियो आएगी आपके लिए। ओके, एजैक्स रिक्वेस्ट मेरी क्या बोलती है, एजैक्स रिक्वेस्ट मेरी ये बोलती है भाई, हम किसी भी नेटवर्क पे जाकर हम जो भी रिक्वेस्ट करेंगे हमें स्पेसिफिक डाटा ही मिलेगा,
समझ रहे हो आपको? आप www.skillx.com डाल रहे हो तो ऑन द सेपर साइड skillx.com की वेबसाइट दिखेगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। दिस इज़ अ ब्राउज़र मैनिपुलेटिव लैंग्वेज। समझ में आ रही है चीज़? एक और मैंने आपको चीज़ बताई थी, कुकीज़। कुकीज़ क्या होती है? कुकीज़ क्या होती है वेबसाइट में? कुकीज़ इन वेबसाइट, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बात करता हूँ। यार आपने कभी भी किसी वेबसाइट में गए हो, आपसे कुकीज़ मांगता है। लेट्स सपोज मैं किसी भी वेबसाइट पे जाऊँ, अभी तो मैं यहाँ W3 पे जाता हूँ, मैं कभी ना कभी तो गया इस वेबसाइट पे। ओके, ये वैसे कुकीज़ नहीं मांग रहे, बट मैक्सिमम वेबसाइट कुकीज़ मांगती है। लेट मी चेक सम वेबसाइट जो आपसे कुकीज़ का एक्सेस देगी, जैसे leverage-education.edu। देखो ये मेरे से बोल रहा है कुकीज़ के लिए नो, ये भी नहीं बोल रहा। तो कोई कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जो कुकीज़ के लिए बोलती है। ये देखो यार, हम भी ऐसी वेबसाइट बनाएंगे अपनी बात में। रुको यार, मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सेप्ट कुकीज़ का ऑप्शन आता है, कुकीज़ इन जावास्क्रिप्ट, ये आ गया। देखो इमेजेस में दिखाता हूँ आपको, यहाँ इमेजेस में दिख जाएगा। इमेजेस में देखो ऐसे बोलते हैं ना बहुत सारे में, क्या होता है कुकीज़ का दिखाता हूँ कि रिस्पॉन्स मांगते हैं, डू यू वांट टू ऐड कुकीज़। तो बेसिकली कुकीज़ की वजह से होता क्या, आपको ये बताऊँ तो देखो कुकीज़ का मतलब क्या है। भाई आप कभी किसी की वेबसाइट पे गए, आप मेरी वेबसाइट पर www.skillx.com, आप मेरी वेबसाइट पर, लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट है, आपने क्या करा, आपने इस पर करा फर्स्ट टाइम विजिट। जब आप विजिट करोगे तो इससे क्या होगा भाई, मेरे पास एक ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। अगर आप मेरे पास ऐसे न्यू यूज़र आ रहे हो, न्यू यूज़र अगर आप मेरे पास आ रहे हो, मैं आपसे बोलूँगा न्यू यूज़र अगर आप आ रहे हो तो मैं आपसे क्या बोलूँगा भाई, एक काम करो, आप मेरी कुकीज़ को एक्सेप्ट कर लो। नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो आपको यूज़ होगी, एक्सेप्ट कुकीज़ आप मेरी करोगे। अभी कुकीज़ क्या है, अब मैं क्या करूँगा, जो इसका मेटाडाटा है, जो भी इसे सर्च करें, लेट्स सपोज आप मेरी ब्राउज़र पे आए, आपने इनकॉग्निटो पे कुछ भी सर्च करा, दैट विल बी योर चॉइस टू बी ऑनेस्ट। इनकॉग्निटो पे अगर आपने कुछ भी सर्च करा है, स्पेलिंग गलत है ठीक कर लेना। या फिर अगर मैंने कोई वेबसाइट बनाई, आप मेरी वेबसाइट fb.com पे आए या फिर insta.com पे आए, ये मेरी तो वेबसाइट है insta.com fb.com। अगर आप इन पे आते हो, लेट्स सपोज आप fb.com पे आओ, तो क्या होगा बॉस, ये मेटा डाटा वो क्या करेगा, रीड करेगा। अब आप इस पर कुछ भी ट्रैकिंग कर रहे हो, लेट्स सपोज आपने कुछ भी सर्च करा हो या फिर आपने देखा होगा, मैं जनरली बताऊँ तो यार कुकीज़ क्या होती है, अगर आपने कभी अमेजोन पे कुछ सर्च करा उसके बाद आपको इसी की ऐड दिख रही है, तो दैट्स टोटली जस्ट बिकॉज ऑफ कुकीज़। आप किसी नेक्स्ट टाइम अगर मेरी सेम वेबसाइट पे आओगे तो मेरे पास आपका पुराना डाटा रहेगा मेरी लोकल फाइल्स में, मैं उसे एक्सेस कर आपका बिहेवियर बता सकता हूँ कि भाई आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है। ऐसे ही बड़ी बड़ी वेबसाइट्स काम करती हैं, इसके अलावा कोई पीछे उनके यार लॉजिक नहीं होता है। ठीक है तुम्हारे भाई, समझ में आ गया? समझ में आ गया। और ये मेरी लोकल स्टोरेज पे यूज़ करती है यार, मैं आपको एक बार इसका पढ़ना, लोकल स्टोरेज पे यूज़ करती है मेरा ये जावास्क्रिप्ट। मैं अभी भी HTML पे अटका पड़ा हूँ, सॉरी गाइस। जो HTML होती है मेरी लोकल स्टोरेज का यूज़ करती है, किसके लिए, डाटा के लिए, डाटा के लिए। अगर लोकल स्टोरेज को यूज़ करेगी उसका फ़ायदा क्या है भाई, डाटा एक्सेसिबल रहेगी, हर कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता है, हैकर हैक नहीं कर सकते। इस चीज़ को समझ में आ रही है चीज़? ठीक है भाई, अब छोटी मोटी चीज़ों के बारे में और बात करता हूँ। यार जावास्क्रिप्ट यूनिक कैसे है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जावास्क्रिप्ट को यूनिक बनाती है मेरे अकॉर्डिंग, सबका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है। मैं यूनिकनेस के बारे में बात करता हूँ, जावास्क्रिप्ट यूनिक कैसे लगती है मेरे को, सबको अपना अपना लॉजिक है भाई। सबसे पहली चीज़ भाई, इसके पास HTML और CSS का पूरा सपोर्ट है, पूरा का पूरा इसके ऊपर हाथ है HTML CSS का, जब मन करे HTML CSS का सपोर्ट ले सकती है। ठीक है, इसमें भाई बहुत सिंपल है, इसमें हर चीज़ सिंपल है। हम इसमें APIs का यूज़ कर सकते हैं। APIs क्या होते हैं, आगे आने वाली वीडियो में पूरे ढंग से बात करूँगा। ठीक है, और थर्ड चीज़ जो मुझे लगती है भाई, ये ना जितने भी हमारे मेजर मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं, यानी एज हो गया, सफारी हो गया, क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, ब्रेव हो गया, जितने भी मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं, ये सबको क्या करती है, एक्सेस करती है। इसका क्या मतलब है, जो एक्सेस कर रही है, मैं लेट सपोज आपको पूछा दूँ, इन सब में ना अनेबल आता है, बाई डिफ़ॉल्ट अनेबल आता है, अनेबल्ड बाई डिफ़ॉल्ट होता है इनमें क्या, हमारा जो इस जावास्क्रिप्ट होता है। अगर आप जावास्क्रिप्ट बंद कर दो किसी वेबसाइट में, मैं आपको आगे से कहूँगा जावास्क्रिप्ट कैसे बंद करते हैं। अगर आप किसी क्रोम के, आप किसी भी अपने सॉफ्टवेयर में, अगर आप लेट सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी ले रहा हूँ, कोई भी ब्राउज़र ले रहा हूँ, सॉफ्टवेयर कर रहा हूँ, सॉरी ब्राउज़र ले रहा हूँ, जैसे मैं क्रोम ले रहा हूँ, मैं क्रोम में अपने जावास्क्रिप्ट को ऑफ कर दूँ, सब में ऑप्शन आता है अब तो टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं ऑफ कर दूँ तो भाई वो पेज आपको बिल्कुल बकवास लगेगा, ऐसा नहीं यार किसी ने वर्ड लिख कर वापस देते हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ जावास्क्रिप्ट टू बी ऑनेस्ट। जावास्क्रिप्ट हमारे यार, अगर आपको लगता है बहुत छोटी चीज़ है, ऐसा नहीं है भाई, जावास्क्रिप्ट हमारा बैकबोन है। मैंने आपको अगर स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग के अगर कोई लेक्चर फॉलो करते हुए आ रहे हैं, मैंने बताया था भाई गाड़ी का स्ट्रक्चर होता है HTML, भाई कलर वनर होता है उसमें क्या, मैंने आपको एग्जांपल में दिया था CSS, एंड जो उसके इंजन होता है वो होता है जावास्क्रिप्ट। ऐसे ह्यूमन ब्रेन, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन होता है वो जावास्क्रिप्ट होता है। अब हम ब्रेन बनाने वाले हैं इसका, हमने भाई बॉडी का स्ट्रक्चर बना लिया, हमने अपनी बॉडी पे स्किन लगा ली, हेयर लगा लिया है भाई, वो उस बॉडी का भी क्या फ़ायदा जब हमारे पास ब्रेन ना हो। ओके, ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी भाई। मतलब इतना ही था देखो जावास्क्रिप्ट के बारे में, मैं और एग्जैजरेट करूँ इस चीज़ों को,
ये ऐसे हुआ था, कौन फाउंडर था, क्या था, कैसे था, कोई सेंस नहीं बनता उस चीज़ का। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी गाइस। और हाँ, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको और बताऊँ जाते जाते। यार देखो, ये मेरा चैनल है स्किल एक्स, मैं खोल लेता हूँ। ओके, ये मैं अपना स्किल एक्स चैनल खोला है। मैं यहाँ क्या करूँगा, स्टूडियो पे जाऊँगा। देखो गाइस, तो मैं स्टूडियो पे जाऊँगा एंड यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ हमारे पास प्लेलिस्ट कौन सी है। अरे मुझे स्टूडियो पे नहीं जाना चाहिए था दोस्तों, मुझे चैनल पे जाना चाहिए था। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, मैं आपको दिखा दूँ हमारे पास और क्या क्या चल रहा है। तो मैं आ गया यूर चैनल पे। ये किसी ने सब्सक्राइब करा है? नहीं, मुझे अपनी रिकमेंडेशन आ रही है, सॉरी। तो यहाँ देखो, हमने प्ले लिस्ट में जाऊँगा, सॉरी गाइस। तो मैंने यहाँ 3 प्ले लिस्ट बनाई है अपनी। प्रीमियर प्रो को मैंने सिखाने का प्रीमियर प्रो को मैंने सिखाने का ट्राई किया था। क्या था यार, अभी ये ऑन गोइंग है, बैकएंड में काम चल रहा है। सीधा 10-15 वीडियोस एक साथ लगेंगी तो आराम से आपको देखने को मिलेगी, इसलिए ऑन होल्ड आ रहा है। हम 100 डेज कोडिंग चैलेंज में 39 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। और आई गेस 39 नहीं यार, ज़्यादा वीडियोस मैं कर चुका हूँ, 43 वीडियोस कर चुका हूँ। 39 आई डोंट नो, पता नहीं क्यों दिखा रहा है। आई गेस एक आधी वीडियो अपलोड नहीं होगी। आई विल चेक इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो मैं चेक कर लूँगा कौन सी अपलोड नहीं हुई है, तो वो मैं एक बार देख लूँगा गाइस। ऐसे ही मेरा पूरा कोर्स रेडी होने वाला है। देखो जैसे यहाँ पर दिख रहा है मुझे 34 का, 30 पर मैंने अपलोड नहीं करी, अपलोड कर दूँगा। दैट्स नॉट अ डील। तो गाइस ये हमारा चैनल है, आप इस कोर्स को फॉलो करो यार। मेरे ये कोर्स चल रहा है, प्रीमियर प्रो का कोर्स है। इस संडे को हम एक नई वीडियो डालने वाले हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ट्रिक्स के बारे में, HTML की। HTML कह रहा हूँ यार, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मैं कुछ ट्रिक्स बताऊँगा। चलो अच्छा आइडिया है दिमाग में HTML के ट्रिक्स का भी, इसके ऊपर भी हम देखते हैं कुछ नहीं कर सकते। तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी गाइस। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार। हम ऐसे ही नया नया कंटेंट आपके लिए बना रहे हैं। इसके बाद मैंने सोचा हम DSA करेंगे, मैंने सोचा हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट करेंगे, मैंने सोचा यार हमें प्रीमियर प्रो सीख रहे हैं, फोटोशॉप सीखेंगे, आफ्टर इफेक्ट सीखेंगे। जो जो मेरे पास स्किल्स अवेलेबल हैं यार। देखो मैं ऐसा नहीं है, इंसान जितना सीखे कम, मैं भी सीखता हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ, सिखाता हूँ। मैं अपनी लैंग्वेज में सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, जो आपको बहुत पसंद आ रही होगी यार। मैं अब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, इतना मैं नहीं कर पा रहा हूँ। एक मुझे भी दायरे में रहना पड़ता है कि भाई जितना काम मुझे करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी यार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइस। मिलते हैं डे 45 पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।